रवि और प्रिया नए नए शादीशुदा थे। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने को बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें एक परफेक्ट फ्लैट मिल गया। वो बहुत बड़ा और हवादार था। खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। फ्लैट एक शांत बिल्डिंग में था। अपने सपनों का घर बनाने के लिए ये जगह परफेक्ट लग रही थी। प्रिया सामान खोलने में जुट गई। वो अपने घर को घर बनाना चाहती थी। रवि ने उसे फर्नीचर अरेंज करने में हेल्प की। वे हंसे, खुश और संतुष्ट थे। जल्द ही हर कोने में उनके प्यार और खुशी की झलक दिखने लगी। वो फ्लैट अब बस अपार्टमेंट नहीं रहा था, वो उनका सैंक्चुरी था। वो वहां एक हफ्ते से रह रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उन्हें क्या पता था कि उनके ड्रीम होम में एक काला साया है, एक ऐसा राज जो उनकी खुशियों को दहशत में बदल देगा। फ्लैट में अजीब सी खामोशी थी। प्रिया ने सबसे पहले नोटिस किया। सन्नाटा डरावना था, मानो बिल्डिंग अपनी सांसें रोक के बैठा हो। प्रिया को गर्म दिनों में भी ठंड लगने लगी। उसे नींद आने लगी। रात को उसे फ्लैट में किसी की मौजूदगी का एहसास होता। एक ठंडक जो उसकी रियर एज की हड्डी तक को कंपा देती। उसने रवि को यह बात बताई, पर उसने टाल दिया। उसने कहा कि यह बस नए घर में शिफ्टिंग का स्ट्रेस है। काश प्रिया मान लेती, पर उसे यह एहसास हटा नहीं कि कुछ गड़बड़ है। एक सुबह ली तो एक अजीब सा नजारा देखा। फ्लैट के सारे पौधे रातों रात सूख गए थे। उनका हरा भरा रंग पीला पड़ गया था। प्रिया डर गई। वो ये सब समझ नहीं पा रही थी। कल ही तो सब पौधे हेल्थी थे। प्रिया को आंखों के कोने से चीजें दिखाई देने लगी। हॉलवे में परछाइयां हिलती हुई, चीजें अपनी जगह बदलती हुई। उसे फुसफुसाहट सुनाई देती जब आसपास कोई नहीं होता। डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपना दिमाग खो रही है। एक रात प्रिया की आंख अचानक खुली। उसने अपने हाथ पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो बिस्तर पर उठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कमरा अंधेरा था, पर उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। उसने लैंप जलाया, पर वहां कोई नहीं था। वो भागी हुई रवि के पास गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उसे ठंडे हाथ के बारे में बताया, देखे जाने के एहसास के बारे में। रवि ध्यान से सुनता रहा। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, पर वो भी अब डरने लगा था। फ्लैट में छाया डर अब वो भी इग्नोर नहीं कर सकता था। सेक्शन 4 द ट्रूथ अनफोल्ड्स। रवि ने बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करने का फैसला किया। वो बूढ़ा पहले तो हिचकिचाया। वो डरा हुआ लग रहा था, मानो कोई राज छुपा रहा हो। पर आखिरकार उसने बताया। उसने रवि को फ्लैट की कहानी सुनाई। पिछली टेनेंट एक जवान लड़की थी, अनुष्का। वो उस फ्लैट में अकेली रहती थी। एक दिन वो रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, पर वॉचमैन को सच पता था। उसने अनुष्का की आंखों में आखिरी दिनों में डर देखा था। उसने फ्लैट से अजीब आवाजें सुनी थीं। उसे यकीन था कि उसका मर्डर हुआ है। वॉचमैन ने फुसफुसाते हुए कहा कि अनुष्का की आत्मा अभी भी फ्लैट में भटक रही है। वो फंसी हुई है, शांति की तलाश में। रवि के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक से प्रिया का डर समझ आया। अजीब घटनाएं, खौफनाक ठंड, सब समझ आ गया। सेक्शन 5 फेसिंग द अननोन। रवि समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो अब सच को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे प्रिया को बचाना था। उसने एक पंडित से मिलने का फैसला किया। पंडित ने उनकी कहानी सुनी। वो फ्लैट में एक छोटा सा पूजा करने को तैयार हो गया। वो बेसब्री से इंतजार करते रहे जब पंडित मंत्र पी रच रहा था।
अगरबत्ती के धुएं से हवा भारी हो गई। प्रिया की रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे कमरे में अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक तेज हवा चलने लगी। मोमबत्तियां बुझ गईं। एक ठंडी हवा फ्लैट में घुसी, लैंप्स बुझाती हुई और उन्हें अंधेरे में धकेलती हुई। रवि की रीढ़ एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कि वो अकेले नहीं है। अनुष्का की आत्मा वहां मौजूद थी। आवाज उनके साथ हमेशा के लिए रह गई।